छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्रों में कांकेर ऐसी सीट है जहां चुनाव हमेशा ही दिलचस्प होता है। इसका कारण यहां के प्रत्याशी और जनता का मूड है। कांकेर सीट पर केवल 2 नेताओं ने एक से अधिक बार जीत दर्ज की है, जबकि अन्य प्रत्याशियों को कभी भी जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। कांकेर सीट में अब तक हुए सभी लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच ही चुनावी टक्कर रही है। इस बार भी इन्हीं दो पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। कांकेर सीट पर भाजपा ने भोजराज नाग को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को टिकट दिया है। देखिए हमारा खास शो नेताजी के घर से। एनडीटीवी का खास कार्यक्रम नेताजी घर पर हैं और आज हम पहुंच चुके हैं नेताजी के घर। कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर का ये मकान है। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर इनका ये मकान है और आइए जानते हैं कि आखिर नेताजी घर पर है कि नहीं। ये उनके मकान की ये दरवाजे के पास हम पहुंचे हैं और अब जानते हैं कि नेताजी घर पर है कि नहीं। और नेताजी हैं? हाँ, बताइए। आपका स्वागत है। स्वागत है आप लोग का। होगी, चर्चा होगी, आपके परिवार से भी चर्चा होगी और आज आप हमारा अभिवादन। अरे स्वागत चाहिए। आज चलते हैं। घर के सभी सदस्य हैं? ये सभी सदस्य हैं, सब सभी हैं, बड़े भाई साहब हैं। इस वक्त जो है हम कांकेर लोकसभा प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के घर पर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं ये उनके परिवार के तमाम वो सदस्य बैठे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। लगभग इनकी घर की जो संख्या है, जो परिवार के सभी सदस्य हैं, वो 60 के आसपास है। काफी बड़ा ये परिवार है जिसमें उनके बड़े भाई भी हैं, मौजूद हैं, उनकी भाभियां मौजूद हैं और उनकी बहुएं मौजूद हैं। ये सब जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनकी दिनचर्या में किस तरह का बदलाव आया है, क्या ये सोचते हैं। तो पहले हम शुरुआत जो है इनके बड़े भाई से करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। सर, इस बार आपके भाई को टिकट मिला है, किस तरह का बदलाव आया है, क्या है घर में, क्या माहौल है? ऐसे इस वर्ष टिकट मिलने की पूरी संभावना थी क्योंकि पिछले चुनाव में केवल 5000 वोट से हम लोग हारे थे और इसी को ध्यान में रख के कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दोबारा प्रदान किया है और हमें लगता है इस बार पूरा हम लोग सफल रहेंगे चुनाव जीतने में। क्योंकि आपके भाई को टिकट मिला है तो घर का माहौल कैसा है? आपको लगता है कि चुनावी माहौल कितना तेजी से आप क्या करते हैं? ये चुनाव माहौल उल्लासपूर्ण है, सभी को आशा थी और सभी लोग सब तन मन धन से लगे हुए हैं प्रचार में। कोई हर परिवार का सदस्य अपने अपने स्तर पे प्रचार कर रहा है। आपको क्या लगता है कितना माहौल बदला है घर का? घर का माहौल बहुत बदल चुका है क्योंकि अभी चुनावी माहौल है और घर के सभी लोग प्राय हम लोग पूरे प्रचार में निकल रहे हैं। बन हमारी मिसेस हैं, हमारी छोटी बहुएं हैं, सबके सब जितने घर के सदस्य प्राय एक ही भतीजा रहता है जो घर का मैनेजमेंट देखता है। बाकी सभी लोग निकल पड़ते हैं। अपन लोग आज आप लोग हैं करके थोड़ा सा टाइम रुक रहा है, तब तक निकल गए होते हैं हम लोग प्रचार में। कितने बजे आप लोग निकलते हैं, कब तक लौटते हैं? वैसे करीबन 9 के आसपास निकल जाते हैं और वापसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी 10:30, कभी 11, कभी 12। कल ही मैं लौटा, इधर डमडीलोहारा साइड गया था, कल 12 बजे लौटा मैं जी। मतलब आप लोगों का शेड्यूल पूरा मतलब कि बदल गया है? शेड्यूल पूरा बदल गया है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। आप भाभी जी हैं, आपको खैर आपसे पूछना लाजमी है कि आखिर आपके देवर को टिकट मिला है, क्या कहना है आपका? मेरे को तो बहुत खुशी हुई है। पहले तो सबका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और टिकट मिलने के बाद सबको बहुत खुशी हुई है। हाँ, सबका माहौल बदल गया, सबका ये अच्छे से हो गया। आप क्या घर का माहौल कैसा देखती हैं, कितना बदलाव आया घर? हाँ, घर का माहौल बहुत बदलाव आया है और मैं इस समय प्रचार में नहीं गई हूँ। सब मेरे देवरानी लोग क्यों नहीं जा रही, क्या कारण है? नहीं, मेरी तबीयत इस समय खराब हो गई, इसलिए मैं नहीं जा पाई। पिछले बार जाती थी? हाँ, पिछले समय में पूरा घूमी हूँ, आसपास सभी जगह घूमी हूँ। इस टाइम मैं नहीं जा पाई। बाकी घर के सदस्य जाते हैं? घर घूमती हूँ यही तो मैं जिनको देखती हूँ उनको तो मैं बोल देती हूँ कि भाई चुनाव प्रचार भैया को जिताना है। आप क्या देखती हैं, घर का वातावरण कितना बदला है, क्या रूटीन में चेंज आया है, क्या बदलाव आया है? घर का माहौल तो बहुत बदल गया है। बिल्कुल सभी लोग तत्परता से अपना काम कर रहे हैं, फटाफट तैयार होकर के अपने फील्ड में चले जाते हैं। भाई साहब हमारे जो प्रतिनिधि हैं और हम लोग भी, उनकी भाभियां हैं जो सर्विस में नहीं, सब लोग हम लोग बाहर निकल जाते हैं काम। ये बताइए, पहले आप लोग नाश्ता एक साथ बैठ के एक टेबल पर किया करते थे, अब क्या स्थिति? अब जिसको जितना टाइम मिलता है, जिस टाइम मिलता है उस टाइम खा करके निकल जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अपने साथ टिफिन ले जाते हैं। टिफिन ले जाते हैं जी। मतलब ये है कि फील्ड में आप भी उतर रहे हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार जनता के पास पहुंचे तो क्या कहते हैं? अब जनता के पास पहुंचते हैं तो सब रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ जगह है जो मेहनत करना पड़ता है। चलिए वो तो अपनी अपनी बात है। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग
क्या लगता है इस बार, क्या उम्मीद है? इस बार जरूर से मतलब बिल्कुल जीतेंगे भैया, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं मतलब, और गांव गांव जा रहे हैं हम लोग, खुद प्रचार में निकलते हैं सुबह से जो जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी जगह मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत दिनचर्या अच्छा में किस तरह बदलाव देखते हैं, क्या है दिनचर्या। और सुबह से निकल जाते हैं हम लोग, दिन भर घर में कोई रहता नहीं है, सब अपने कितने अपने सदस्य निकलते होंगे लगभग घर से? सभी लोग निकलते हैं। हाँ जी, जो वो उसमें नहीं है वो, बाकी हम लोग सब निकलते हैं, कुछ रहते हैं, और शाम रात तक आते हैं। जी जी जी। अब जो जिम्मेदारी किस तरह का बदल गया है, तो अब क्या लगता है कि नई जिम्मेदारी मिलेगी? अब मिल जाएगी, अच्छे बहुत अच्छा, हम लोग कोशिश करेंगे तो नई जिम्मेदारी भी और मिल जाएगी। बस भैया हम जीत जाए बढ़िया, हम लोग को तो और खुशी की बात है, और हमारा यही कामना है, यही दुआ है। आपका क्या नाम है? सुनीता ठाकुर। क्या लगते हैं आप जेठ ठाकुर? जेठ जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आपके जेठ जी जो है चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है? आप घर में रहती होंगी तो माहौल कैसा लगता है? एक्चुअली हम लोग देरानी जेठानी सभी प्रचार में निकल जाते हैं, और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग के, कुछ कहीं पे रोड, कहीं अभी तो लाइट की इश्यूज बहुत आते हैं, तो जब से गवर्नमेंट बीजेपी की जब से आई, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ा सा वो चीजें हमको देखने को मिलता है, और हम चाहेंगे कि हमारे जेठ जी जीते। तो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, हम खुद उस चीज के लिए वो करेंगे, और बहुत अच्छा रिस्पांस तो है अभी। अब देखते हैं आगे, अब जनता का वो रहता है कि। आप क्या सोचती हैं, कैसा माहौल है इस बार? हाँ, घर का माहौल तो बहुत अच्छा है। जब न्यूज में अपना नाम नहीं देखते थे अपने देवर का, तो बहुत ज्यादा हम लोग को फील होती थी, और हमेशा हम लोग देखते रहते थे। जब आई नाम उसमें टीवी पे, तो हम लोग बहुत खुश हो गए, और बहुत खुशी का माहौल है, और हम चाहते हैं कि हमारा देवर मतलब जीते। अच्छा, आपसे बात करना हमको बहुत जरूरी है, आप तो घर की बिटिया है। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पिताजी अब मैदान में हैं, क्या आप भी उनके साथ जाती हैं? जी, उनके साथ तो नहीं जाती, पर मैं अलग से जाती हूँ। अलग से मतलब कैसे? जी, या मेरी बहनों को लेके, सामने हमारी मासी लोग रहते हैं उनको साथ, और हमारे साथ कोई एक बड़ा जो हमें पूरा गाइड कर सके, हम उनको लेके जाते अच्छा, हैं। आपके पापा जी के व्यवहार में कितना बदलाव आया है? चूंकि अब प्रत्याशी बन गए हैं, जी, अब चूंकि तमाम जिम्मेदारियां हैं, जी, जगह जगह घूम रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं? जी, जिम्मेदारी तो पहले भी थी, अभी और बढ़ गई है। बस चेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं आया है, बस अभी समय ज्यादा दे नहीं पाते, और फिर लेट नाइट आते हैं, तो फिर हम लोग लेट नाइट कितने बजे आते थे और अब कितने बजे? पहले भी कोई टाइम फिक्स नहीं था, अभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। अभी रात हो जाती होगी? हाँ, रात हो जाती है, 11-12 बज जाते हैं आराम से। तो आप जब अपनी सहेलियों के साथ, बहनों के साथ जाते हैं, तो क्या लगता है कि मार्केट में जिस तरह जनता के पास जाएंगे, क्या फीडबैक मिलता है? अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस बार तो काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कल ही हम गए थे, तो वहाँ की मतलब गांव के लोगों ने बहुत अच्छा मतलब साथ दिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। क्या खाने में पसंद करते हैं आपके पापा जी? मेरे पापा उन्हें मछली बहुत पसंद है। अच्छा। जी। इसके अलावा फिर वो क्या नाश्ते वगैरह में कैसे रूटीन से? नाश्ते में उनको वैसे कुछ हल्का फुल्का चाहिए रहता जैसे है। पहले क्या होता था, एक टेबल में हम एक साथ बैठ के खाना खाते थे। जी, जी। अब जो कि समय बदल गया है, हाँ, अब समय का उनका भी निर्धारण नहीं है, तो अब कमी क्या खलती है या फिर क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले भी वैसा ही था, ज्यादा समय वो नहीं होता था। और वैसा कि अब पापा लेट हो जाते हैं तो हम लोग उनका वेट कर लेते हैं, अब हम लोग खाना खा लेते हैं तो वो खाना खाते रहते हैं, तो हम लोग उनके साथ में बैठ जाते हैं, तो वो हम लोग टाइम वो मैनेज कर लेते हैं। चलिए उनके बेटे से ही बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब जो है पहले लोग आते थे घर पे, क्योंकि अब प्रत्याशी बन गए हैं, तो अब लोगों का आना जाना बढ़ गया है, क्या लगता है? जी, कुछ ये तो नया नहीं है, पहले भी था, अब भी है। अब ऐसा प्रत्याशी बन गए हैं तो अब और बढ़ गया है, तो अब उसको मैनेज तो हम लोग को ही करना है, तो वो आराम से कर रहे हैं घर वाले। आप भी निकलते हैं फील्ड में? जी, मैं भी निकलता कैसा हूँ। फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, और जैसे दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, और पापा को मिला है, तो कोई विश्वासी होगा, किसी ने दिखाया है, तो इसलिए उनको वापस एक दूसरी बार टिकट मिला है। जी, आपको क्या लगता है, कैसे इस बार क्या लग रहा है? है बहुत सारे चांसेस, बहुत लोगों ने बोला है कि इस बार जीतने के है बहुत चांसेस करके। आपका क्या कहना है? चाचा जी, हमारे चाचा ही जी ही जीतेंगे, हमको तो यही लग रहा है। हाँ, ठीक है, वो तो खैर वक्त ही बताएगा, ताकि चाचा जी जीतेंगे नहीं। घर की जिम्मेदारियां किस तरह से हैंडल करते थे, और अभी की स्थिति में क्या है, क्या लगता है आपको? अभी और बहुत अंतर आ गए हुए है। सब चाचा लोग चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, घर का मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी समस्या है। कौन कार्यकर्ता आ रहा है,
उसको अटेंड कर रहे हैं, उनको पानी पिलाना, चाय पिलाना, कुछ भी सामग्री, बातचीत है, सब करना पड़ता है। उसके लिए मैं यही रहता हूँ। आप रहते हैं जी। तो पहले जब ठाकुर जी जो है घर में, हालांकि टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, तब किस तरह परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे? अब चूंकि अब नई जिम्मेदारी मिल गई है, तो अब क्या देखते हैं? अब और में बहुत अंतर आ गए है। पहले थी भीड़ भाड़ कम थी, अब बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, उससे आदमियों का आना भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मिलना है, जुलना है, कार्यकर्ता आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता है। सुबह जो 6 बजे से चालू होता है, रात को 12 बजे तक निरंतर चलता रहता है। उनको खाना खिलाना, पानी, चाय, सबका व्यवस्था भी करना बहुत जरूरी रहता है। आपका क्या नाम है? मेरा आशीष ठाकुर। आप क्या है सर? मैं गांव का पटेल हूँ। अच्छा, गांव और भानपुर ब्लॉक का मंसल रक्षक। अच्छा, ये बताइएगा पटेल साहब कि आपके गांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं वीरेश ठाकुर जी, कैसा है गांव का माहौल? गांव का माहौल तो अभी पहले से बहुत बेहतर है। अब सब लोग को अब थोड़ा सा पहले वो वाले चुनाव में ये हो गए थे, बाकी अब वो उससे ज्यादा बेहतर है। और सब लोग यही चाह रहे हैं कि नहीं, अब गाँव वाला के ये करेंगे। हमारे साथ उनके परिवार के सभी सदस्य जिनसे हम चर्चा की। अब हम जो है प्रत्याशी से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम वो जो मुद्दे आएंगे, उस मुद्दे को वो किस तरह हल करेंगे। अगर सांसद बन जाते हैं तो उनका क्या विजन रहेगा, इन सभी मुद्दों पर प्रत्याशी से बात होगी, वीरेश ठाकुर से बात होगी। कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं वीरेश ठाकुर जी, उनके साथ हम मौजूद हैं। ठाकुर साहब, पहले तो आपसे आपका एनडीटीवी में स्वागत है, क्या कहेंगे? मैं पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बारे में यहाँ जानकारी लेने आए हैं। तो निश्चित ही कि मुझे ये दोबारा मौका मिला है कांकेर लोकसभा का, और दोबारा मौका मिलने के लिए तो मैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और मेरे देश के भविष्य राहुल गांधी जी को और सम्माननीय सोनिया गांधी जी को, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी को, प्रदेश के शीर्ष नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश दाऊ को, चरणदास मान जी को, टीएस बाबा जी को और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी को मैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता और समस्त जन और मेरे परिवार की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद आभार करता हूँ। नेताजी, मैं पहला सवाल ये है कि आखिर अब चूंकि पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुझे खुशी है कि पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लिए 5 गारंटी दी है। उस 5 गारंटी को लेकर मैं और मेरे समस्त कार्यकर्ता और मेरे समस्त परिवार जन, यार, मित्र, दोस्त सभी वो 5 गारंटी को लेकर आम जन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे जनता उस 5 गारंटी को सुनकर प्रभावित हो रहे हैं। तो जिससे ऐसा विश्वास है कि आप इस समय कांकेर लोकसभा को जीतेंगे। चूंकि देखिए, कांकेर लोकसभा सीट बहुत बड़ी सीट है और इसमें बेरोजगारी भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है, क्या प्लान है आपका आगे? निश्चित ही मैंने आपसे कहा है कि हमारे 5 गारंटी है। उस 5 गारंटी में एक गारंटी है युवा गारंटी। युवा गारंटी में युवाओं को जो सरकारी नौकरी में जो लाभ मिलना है वो मिलेगा, और जो कहा जाए वो निःशुल्क फॉर्म जो है नौकरी के संबंध में, वो सब निःशुल्क रहेगा। तो हमारी जो 5 गारंटी में तो युवाओं के लिए भी सोच बहुत अच्छी है। और दूसरी बात कहूँ कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, तो भी एक कानून है जिसने हमारे जयराम रमेश जी, हमारे कांग्रेस ये मनमोहन सिंह सरकार के समय रोजगार गारंटी लागू हुआ था। उस जमाने से 200 के करीब आसपास मजदूरी था, लेकिन अब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बनती है तो जस्ट उसको डबल किया जाएगा 400। तो हमने, सरकार ने आम जन के पॉकेट में पैसा डालने का काम कर रही है, तो निश्चित उसका हमको फायदा मिलेगा। देखिए, किसानों की अगर बात करें तो देखिए, सरकार किसी की भी रहे, किसान हमेशा परेशान रहता है। इस बार किसान के लिए क्या सोचना है? इस समय 5 गारंटी में एक तीसरा गारंटी किसानों की भी गारंटी है। जैसे एमएसपी रेट जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के तहत किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारे किसानों का जो कर्ज है वो कर्ज माफ होगा। तीसरी बात, जो किसानों के लिए तो चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे औजार हो, ट्रैक्टर, उसमें जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी फ्री होगा। देखिए, पिछले बार भी तो सरकार थी तो किसानों का कर्जा माफ हुआ था, लेकिन फिर भी किसान परेशान नजर आ रहे। नहीं, मैं ये केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया सरकार की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमने कांग्रेस की सरकार, हमारे सामान्य भूपेश दाऊ ने
इतनी सारी योजना लाई थी और उन्होंने हर वर्ग को पैसा डालने का काम किया। और मैं तो ये कहूंगा छत्तीसगढ़ में चाहे जितने भी समाज हो उस समाज को इतना महत्व दिया कि अपने समाज के सामाजिक भवन बनाने का काम किया। जैसे मैं कहूँ कि हमारे आदिवासी समाज, यहाँ की एक गोटुल प्रथा रहती है, तो गोटुल बनाने के लिए भी हर गांव में गोटुल बनाने के लिए शीतला मंदिर निर्माण, जैसे देवगुड़ी, उसको निर्माण करने के लिए उन्होंने पैसा दिया। तो और कई ऐसी योजना है, जैसे मैं बताना चाहूंगा गोबर खरीदी। आज देश में पहला अगर राज्य है वो छत्तीसगढ़ है कि गोबर को हम लोग खरीद रहे थे। और आज ये 3 महीना जो भाजपा की सरकार हुई, वो जितनी सारी योजना थी जो गरीबों के सीधे पॉकेट में पैसे डालने का काम हमारी भूपेश सरकार करी थी, उसको सीधा सीधा छीना गया है, जिससे हमको लाभ मिलेगा। अच्छा, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति आप भी जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है। क्या सुधार करने की सोचते हैं स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में निश्चित ही हमारी मांग थी और वो मांग पर यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और मेडिकल कॉलेज खुलने से निश्चित ही बस्तर संभाग को, मतलब बस्तर जिला को हमको इतना लाभ मिलेगा मेडिकल कॉलेज खुलने से। और हमारा प्रयास रहेगा जितना ज्यादा हो सके, चाहे वो ब्लॉक मुख्यालय की स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, चाहे ग्रामीण की स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे आम जन उस स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सके। लोकसभा में बड़ा मुद्दा है रेल का, क्योंकि हमने देखा है कि बालोद और अगर भानु प्रतापपुर की बात करें तो इन विधानसभा पर रेल पहुंच चुकी है, रेल की पटरियां बिछ चुकी है, लेकिन कांकेर लंबे समय से उसकी मांग कर रहा है। क्या कहेंगे? निश्चित ही आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं चुनाव जीत के जाता हूं जनता की आशीर्वाद से, तो आपको मैं बता दूं सबसे बड़ी अगर हम मांग होगी धमतेरी से कांकेर तक रेल लाइन। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस काम में मैं खरा उतरूंगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, महिलाओं की बराबरी की बात आती है, उनके लिए क्या प्लान आप तय करते हैं? मैंने कहा ना, महिलाओं की भी गारंटी है। महिला की गारंटी ये है कि जो गरीब परिवार के कम से कम एक महिला को हमने 1 लाख देने का काम कर रहे हैं। 1 लाख अगर मंथली के हैं तो 8,333 रुपया होता है। और दूसरी बात मैं कहूँ, जितनी महिलाएं चाहे आंगनबाड़ी में कार्य कर रही हैं, चाहे रेडी टू फूड बनाने में काम कर रही हैं, चाहे मितानिन हो, ये केंद्र ने संचालित किया है, तो उनका जो मानदेय है उस मानदेय को हम दुगुना करेंगे। अच्छा, शिक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था से आप भी जानते हैं कि कई ऐसे अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर शिक्षा का बुरा हाल है। हाँ जी। क्या सुधार हो सकता है और क्या सुधार करने की सोच रहे हैं आप? आपको बताना मुझे खुशी है कि जब हमारी भूपेश दाऊ की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो हमने हर ब्लॉक मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का प्रयास किया और सभी ब्लॉक मुख्यालय में आज स्वामी आत्मानंद की अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला, ताकि हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो चाहकर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन हमारे मुखिया का सोच था कि क्यों ना हमारे गरीब लड़के भी वो स्वामी आत्मानंद स्कूल में अपना इंग्लिश का कोर्स शुरू से प्रारंभ करें। ये हमने सबसे बड़े कदम उठाए थे। देखिए, भोजराज नाग जी को यहाँ से टिकट दिया गया है। आपने पूर्व में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हालांकि कुछ अंतर से आप पीछे रह गए थे। इस बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए, कितनी चुनौती मानते हैं? चुनौती तो मैं यही कहूंगा कि आपको सबको मालूम हो कि नींबू काटने वाली बात आ रही है। क्या देश के सदन में बैठ के नींबू काटने? नींबू काटना केवल देवताओं को मनाने का काम है। नींबू काटने से कोई काम नहीं बनेगा। काम तो वही करेगा जो मैं वीरेश ठाकुर वहां जाऊंगा, जो सड़क की बात करेगा, पुल पुलिया की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रेल की बात करेगा, विद्युत की बात करेगा, विकास की बात करेगा और आम जनता की जो पॉकेट में पैसा डालने का काम करेगा, ना कि नींबू काटने का। मतलब भोजराज नाग कोई चुनौती नहीं है, कहना है? हाँ, बिल्कुल सही हो। तो नींबू काटने मस्त है, वो जो तक मनाते रहे अपने नींबू काट के। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ा चैलेंज है, चूंकि अब बीजेपी के लोग जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। खासकर मैं अगर कहूँ बालोद जिला का, उन्हीं लोग ऐसे गए हैं और 1-2 लोग हैं, मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अन्यथा सब मेरे कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं। अच्छा, अंतिम सवाल हम लेते हैं कि आखिर एक बड़ा चैलेंज रहता है और खास तौर पे हम जनता के बीच जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि पब्लिक आपको वोट आखिर क्यों दे? पब्लिक हमको वोट इसलिए देगी कि ये जुमले की सरकार को बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है। 10 साल तक इन लोगों ने ठगाई का काम किया है। मैं आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो समय लगेगा।
लेकिन जब 2014 में, क्योंकि हमारे देश की आबादी 80% गांव की आबादी है, गांव की जनता इतने सीधे साधे भोले भाले रहते हैं कि उनके बहकावे में, उनके कहने में आ गए और उनको शासन में गद्दी दे दिए। लेकिन उनकी जुमलाबाजी को अब समझ चुके हैं, तो निश्चित ही उसका अब 2024 में मुझे मिलेगा। राम मंदिर कोई और राम मंदिर तो अभी के थोड़ी राम मंदिर त्रेता युग की मंदिर है। अगर मैं कहूं तो राम मंदिर जो बंद पड़ा था उसको खुलवाने का काम हमारे स्वर्गीय और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया है, कांग्रेस ने किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने किया और उसका राजीव गांधी ने किया। मतलब मोदी और आज भी जहां रामलला का जो मूर्ति है उसी जगह स्थापित है, जो सही मूर्ति था वो उसी जगह स्थापित है। इन्होंने तो दूसरा जगह में एक करा था। अभी दुर्भाग्य है कि पूरा मंदिर निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन ये सामने चुनाव के कारण जनता को राम भगवान के नाम से वोट मांगने के कारण अनंत फनन में वहां स्थापित किया जाता है। और सबसे बड़े और दुर्भाग्य है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जो है राम की विरोधी है, सनातन की विरोधी है, क्या कहेंगे? गलत, राम की विरोधी ना, तो सही आस्था की बात है। जिसकी आस्था है वो सब मान रहे हैं, जो शुरू से मानते आ रहे हैं। मेरी आस्था मैं मानूंगा, उनका कहना गलत है। ये थे हमारे साथ वीरेश ठाकुर जी, जो कि कांकेर लोकसभा से प्रत्याशी है, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और ये चुनावी अपने दौरे पर निकल जाएंगे। हमने देखा है कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जिसमें एक वीरेश ठाकुर जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और वो अब चुनावी दौरे के लिए निकल रहे हैं। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।